हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। माय नेम इज लोकेश राउत। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं भैया एमबीबीएस अब्रॉड के एडमिशन का, हमको बता दीजिए ताकि हम लोग अभी से उसके बारे में प्रिपेयर्ड रहे, क्योंकि बहुत से लोग का स्पेलिंग मिस्टेक ये मिस्टेक हो जाता है। तो डॉक्यूमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू होता है, जिसकी वजह से बहुत लोग के एडमिशन कैंसिल भी होते हैं। बोलता है मेरे पापा का नाम इसमें अलग है, मम्मी का नाम उसमें अलग है, पापा के इसमें एक एच ज़्यादा आ गया, उसमें एक ए ज़्यादा आ गया। सो ये सब दिक्कतें होती है। सो एक्चुअल डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं, आप सभी जो माता पिता भी अगर देख रहे हैं अपने बच्चे के लिए 2025 के लिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे अवेलेबल है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं अगर आपको एडमिशन प्रोसेस के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए कि भैया कौन से कॉलेज में हमने एडमिशन लेना चाहिए। इट्स फ्री, बिल्कुल आप बिल्कुल मुझे मैसेज करिए विदाउट अ चार्ज। एंड अपन बात करेंगे कि किस कॉलेज में आपने एडमिशन लेना चाहिए, किस कंसल्टेंट से लेना चाहिए, कितना क्या फीस स्ट्रक्चर होता है, आपके लिए क्या ठीक होगा, या आपकी एरिया से यदि कोई बच्चा गया तो मैं आपको उनका नंबर दे दूंगा। तो ठीक है। सो बहुत सारे एजेंट लोग बहुत सारी चीज़ें मांगते हैं। मैंने लिटरली बहुत सारे एजेंट के फीस स्ट्रक्चर में बर्थ सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, ये सब चीज़ें तक देख रखी है। तो बहुत ही गलत गलत चीज़ मांगते हैं और अननेसरी उनको एक पूरी पीडीएफ देंगे कि आपको ये 12 डॉक्यूमेंट चाहिए, जानबूझ कर जैसे लगना चाहिए कि एडमिशन प्रोसेस हो रहा है। तो देखिए, एडमिशन प्रोसेस के लिए मात्र 3 डॉक्यूमेंट लगते हैं। सबसे पहले डॉक्यूमेंट, एक आपका 10th का मार्कशीट प्रॉपर ओरिजिनल आपके पास होना चाहिए, हार्ड कॉपी। आपके पास 12th का मार्कशीट होना चाहिए। अगर 10th का सॉफ्ट कॉपी है फिर भी 12th का हार्ड कॉपी होना चाहिए। 12th का मार्कशीट और फ्लाइंग के लिए पासपोर्ट। एडमिशन के दौरान भैया पासपोर्ट लगेगा क्या? तो स्टार्टिंग में एडमिशन के दौरान पासपोर्ट नहीं लगता। अगर पासपोर्ट आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ा आप प्रायोरिटाइज हो जाते हो, आपको थोड़ा प्रायोरिटी मिलती है आपके एडमिशन में, एडमिशन लेटर निकलने में कॉलेज से। तो अगर आपके पास पासपोर्ट है, अगर आपने बोला कि आपने जैसे किसी एजेंट के पास गए कि सर मुझे एडमिशन लेना है, आप मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो क्या है, एक आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए। जैसे हमारे इंडिया में एक आइडेंटिटी प्रूफ है आधार कार्ड, एक हमारे इंडिया में है, तो वैसे ही पासपोर्ट अब्रॉड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एडमिशन के दौरान ये पासपोर्ट आपको नहीं चाहिए। पासपोर्ट कभी भी चाहिए होता है वीजा लगवाने के लिए। कॉलेज आपका इनविटेशन लेटर रिलीज करती है। मैंने जैसे प्रोसेस में बताया कि सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन होता है, फिर आपका एडमिशन लेटर आता है, फिर आपका इनविटेशन लेटर आता है। उस इनविटेशन लेटर के भरोसे आपका वीज़ा लगता है। वीज़ा किस पे लगेगा? वीज़ा पासपोर्ट पे लगता है। बहुत सारे बच्चे मुझे बोलते हैं कि भैया मुझे बताइए, मुझे अगले साल एडमिशन लिया तो मुझे वीज़ा का अप्लाई करना पड़ेगा। बच्चे, आप वीज़ा नहीं अप्लाई कर सकते। वीज़ा कंसल्टेंसी अप्लाई करती है, वो भी उस कॉलेज से प्रॉपर इनविटेशन आता है कि हाँ, हम इस बच्चे को, जिसका पासपोर्ट नंबर, हमेशा हर बच्चे का पासपोर्ट नंबर इन्विटेशन में लिखा होता है। यदि आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आपका इनविटेशन नहीं आता। अगर कोई एजेंट आपको बोल रहा है कि मैंने वीज़ा लगाने के लिए आपको दे दिया, तो पहले इनविटेशन चाहिए, उसके सिवा आपका वीज़ा नहीं लगता। ये सब प्रोसेस कंसल्टेंसी करती है। फर्स्ट बिल्कुल रजिस्ट्रेशन से लेकर हर चीज़, अगर आपको उसमें हेल्प चाहिए, मैंने फिर से बोला है, मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया है, मैसेज करिए। किसी भी रैंडम लोकल फ्रॉड एजेंट के चक्कर में पड़ने से अच्छा बेटर मुझे मैसेज करिए। मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है, 5 साल से नशे में रहा हूँ, 6वां साल है मेरा, नागपुर महाराष्ट्र से हूँ, लोकेश राउत नाम है। ये नंबर दिया हुआ है। 10th का मार्कशीट जनरली मांगा जाता है, 12th का मार्कशीट और पासपोर्ट। पासपोर्ट मेनली इनविटेशन आने के बाद, या इनविटेशन के लिए ही पासपोर्ट चाहिए। और जब आप एडमिशन करते हैं तो आप किसी भी अपने जो आपका आइडेंटिटी प्रूफ है उससे एडमिशन कर सकते हैं, जैसे कि आधार कार्ड। तो जैसे किसी बच्चे को मान लो एडमिशन करना है जैसे 2025 में, तो अभी क्या है ना, बहुत लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी। ये जो 2024 का साल था, बहुत ज़्यादा अप्लीकेंट्स, सीट्स कम, बच्चे ज़्यादा हो गए थे। इंडिया में नहीं, रशिया की बात करो, लगभग सबको आज भी बच्चे एडमिशन के लिए तरस रहे कि भाई अभी भी कोई कॉलेज ओपन है क्या, बता दो। इतना बूम हो गया था इस साल मार्केट। अगले साल और भी ज़्यादा होगा। अगले साल यदि आपको कोई टॉप कॉलेज में, जो बहुत ही अच्छे कॉलेजेस हैं, अगर वह एडमिशन लेना है, आपको बहुत ही पहले, आपको नीट के पहले भी रजिस्ट्रेशन करके रखना पड़ेगा। ये करना पड़ेगा। बहुत सारे कॉलेजेस के एडमिशन लेटर मार्च अप्रैल से आना शुरू हो, जनरली अप्रैल से बहुत सारे कॉलेज के एडमिशन लेटर अप्रैल मई में आना शुरू हो जाते हैं। इसलिए आपको थोड़ा रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के लिए जनरली जो अमाउंट लगता है वो 5 to 10,000 के आसपास होता है। फिर उसके बाद कोई 25 लेता है, कोई 35 लेता है, बट जनरली 5 से 10 रुपये लगता है। लेकिन और वो मेनली वो कंसल्टेंसी फी में ही जनरली इंक्लूड होता है। ठीक है। यदि आपको रजिस्ट्रेशन कराना है 2025 के लिए, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया है, आई विल हेल्प यू पर्सनली, आपको हेल्प करूंगा। ठीक है। प्रॉपर आपका कंसल्टेंसी से ही प्रोसेस होगा, लेकिन जो भी आपके घर के आसपास होगी मैं आपको उनसे कनेक्ट कर दूंगा। और अगर आप मेरा सुनते हो, आप में उसका, लेकिन आपके साथ उस केस में फ्रॉड नहीं होगा अगर आप मेरा सुनते हो या मेरे बताए हुए लोगों से करते हो। तो बाकी अगर आपने खुद से किया तो वो आपका लुकआउट होगा, बट मैं इतनी मेरी गारंटी लेता हूँ। ठीक है। सो
आपको मेन चाहिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के टाइम क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, तो रजिस्ट्रेशन के टाइम जनरली जो डॉक्यूमेंट लगते हैं वो आपका 10th का मार्कशीट और आधार कार्ड, बस इससे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। 12th का मार्कशीट नहीं लगता है रजिस्ट्रेशन के टाइम सिर्फ आपका आधार कार्ड और 10th का मार्कशीट। उसके बाद में जब आप मेन एडमिशन प्रोसेस करते हैं, जब आपको प्रॉपर एडमिशन प्रोसेस मतलब अगर आपको एडमिशन लेटर निकालना है, भैया मेरा एडमिशन लेटर आना चाहिए, उसके लिए तो 12वीं का मार्कशीट लगेगा। 12वीं की मार्कशीट का के सिवा एडमिशन लेटर नहीं निकलता। सबसे पहली बात, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, आपने 10th की मार्कशीट, आपको तभी ओरिजिनल नहीं देनी पड़ती, तब आपको सिर्फ सॉफ्ट कॉपी देनी पड़ती है। आपको एडमिशन लेटर, आप बहुत सारे बच्चों का ये कंसर्न होता है कि बच्चे बोलते हैं भैया मैंने अभी डॉक्यूमेंट मेरे भेजे नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है, मैंने सिर्फ फोटो भेजी है। बच्चे 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 फिर से सुन लो, आपका जनरली 99% केसेस में एक कॉलेज से एक ही एडमिशन लेटर निकलता है। ऐसा मत सोचो कि मैंने यहाँ से भैया निकाल लिया तो फिर अब मैं यहाँ से प्रोसेस कैंसिल करा कि किसी और एजेंट से सेम कॉलेज के लिए करूंगी या करूंगा, ऐसा नहीं होता है। बहुत ही रेयरली कोई कॉलेज 2 एडमिशन लेटर निकालता है पहला कैंसिल करके। नहीं तो यदि आपका उस कॉलेज में अप्लाई हो चुका है तो जनरली उस कॉलेज में आप फिर से अप्लाई नहीं कर सकते, आपको कॉलेज ही चेंज करना पड़ेगा। समझ रहे हो, आपको कॉलेज ही चेंज करना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे मुझे बोलते भैया मुझे मैंने पैसे दिए नहीं, मैंने सिर्फ डॉक्यूमेंट की फोटो भेज दी, ओरिजिनल कॉपी मेरे पास है। तो वो क्या करेगा, डायरेक्टली आपके डॉक्यूमेंट की फोटो भेज के उस कॉलेज में अप्लाई कर देगा जिसमें आपका डिजायर्ड था। जैसे किसी बच्चे ने बोला कि जैसे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एजेंट से कंसल्टेंट से बात करते हैं, अभी फरवरी मार्च से वो लोग बात करना शुरू कर देंगे। तो वो बोलता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट भेजिए, मैं आप अपने डॉक्यूमेंट भेज के रखिए, मैं देखता हूँ ऐसा ऐसा। तो बच्चों को लगता है भाई मैंने तो मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मेरे पास है, मैंने पैसे भी नहीं दिए, और आप एक कॉलेज का नाम लेते हो, जैसे आपने बोल दिया कि ऑरेंजबर्ग, कि मुझे ऑरेंजबर्ग सर मैं सोच रही हूँ, और वो बोलता है कि चलो ठीक है आप डॉक्यूमेंट भेजो, मैं देखता हूँ कि आप एलिजिबल है कि नहीं। तो वो आपको डॉक्यूमेंट अप्लाई कर देगा, और उसने अगर एक बार ऑरेंजबर्ग में अप्लाई कर दिया आपके डॉक्यूमेंट, उसके बाद यदि आपको ऑरेंजबर्ग जाना है, आपको उसी एजेंट के थ्रू जाना होगा। आप एजेंट चेंज तभी कर सकते हैं जब आपको कॉलेज भी बदलना है। इसीलिए अपने डॉक्यूमेंट संभाल के रखो। हार्ड कॉपी तो संभाल के रखनी है, सॉफ्ट कॉपी बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉफ्ट कॉपी एडमिशन लेटर के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जो भी कंसल्टेंसी से आप एडमिशन कराते हो, आप रजिस्ट्रेशन के टाइम भी सॉफ्ट कॉपी का ही फोटो भेजते हो, एडमिशन लेटर के भी सॉफ्ट कॉपी का ही फोटो भेजते हो। उसके बाद एडमिशन लेटर आने के बाद, जनरली एडमिशन लेटर के बाद ही सारे बच्चे अपने 10th का मार्कशीट ओरिजिनल, 12th का ओरिजिनल मार्कशीट और पासपोर्ट, ये तीन मेन डॉक्यूमेंट है, 3 मेन डॉक्यूमेंट, 10वीं का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट और पासपोर्ट, ये 3 डॉक्यूमेंट फिर अपने अपने कंसल्टेंसी ऑफिस में कुरियर करते हैं। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होता है आपका 10th की मार्कशीट के फोटो से और आधार कार्ड से। एडमिशन लेटर के लिए भी आपको 10th की मार्कशीट चाहिए, बट आपको 12th की भी चाहिए। अगर एडमिशन लेटर आपको निकालना तो आपके पास 12वीं की मार्कशीट होनी चाहिए। यदि कोई बच्चा 2025 से 12वीं में अप्लाई कर रहा है तो जब तक उसके पास 12वीं की मार्कशीट नहीं आती तब तक उसका एडमिशन लेटर नहीं निकल सकता। सॉफ्ट कॉपी दे दी, एक बार एडमिशन लेटर आ गया उसके बाद ही आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं। बहुत सारे बच्चे पहले ही डॉक्यूमेंट देके बैठ जाते, फिर पता चलता है कंसल्टेंसी उनको ज़्यादा पैसा ले रही है, लूट रही है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, और वो कंसल्टेंसी बोलती है कि हमने डॉक्यूमेंट यहाँ भेज दिए, वहाँ भेज दिए, अभी वापस नहीं मिलेंगे, अब उसको वापस करने के लिए 1 लाख रुपये भरना पड़ेगा। तब क्या करेंगे बच्चे, तब चुपचाप एडमिशन प्रोसेस कर लेते हैं। इसीलिए जब तक आपका एडमिशन लेटर नहीं आता, ट्राई करिए कि आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है अपने पास रखिए। हाँ, एक बार एडमिशन लेटर आ गया, आपको फिर आगे कंटिन्यू करना है उस कॉलेज के लिए, आप श्योर है तो आप अपना जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो आप कंसल्टेंसी को आप भेजिए, फिर अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भेजते हैं। सो एडमिशन के लिए बर्थ सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, ये सब चीज़ों की जरूरत पड़ती नहीं है। इसके लिए सिर्फ मात्र 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, पासपोर्ट, ये ही एडमिशन प्रोसेस में हेल्पफुल होता है। समझ में आई बात। रजिस्ट्रेशन के लिए 10th का मार्कशीट और आधार कार्ड चाहिए, एडमिशन के लिए 10वीं का मार्कशीट, आधार कार्ड और 12th का मार्कशीट, और जनरली कोई कॉलेज एडमिशन लेटर के लिए भी पासपोर्ट मांगती है। जैसे कभी कभी एक बार हुआ था कबाडिनो के लिए, कबाडिनो का जो है कॉलेज, वो बिना पासपोर्ट के एडमिशन लेटर नहीं देता। और जब कॉलेज के एडमिशन एकदम एंडिंग सेशन पे होते हैं, जब कॉलेज के एडमिशन अभी खत्म होने वाले होते हैं, जब लास्ट टाइम चालू है, जैसे कोई कॉलेज, जैसे मेरा कॉलेज मान लो, और मेरा कॉलेज है उसके लास्ट के 3-4 दिन चल रहे हैं, तो उस टाइम पे जिनके पासपोर्ट होंगे, जिनके पास, उन्हीं का एडमिशन एक्सेप्ट होता है। आप बोलेंगे तब मैं आधार कार्ड दूंगा फिर मैं पासपोर्ट के लिए अप्लाई करूंगा, नहीं बच्चों मेरी बात ध्यान सुनिए। एडमिशन लेना है नहीं लेना है कोई दिक्कत नहीं है, पासपोर्ट सबके पास होना चाहिए। अभी के अभी आप दिसंबर में यदि आप प्लान कर रहे हैं तो आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करके रख दीजिए। आप कभी न कभी तो हवाई जहाज में बैठेंगे,
विदेश यात्रा करेंगे, कभी ना कभी पासपोर्ट आपका कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। एक नॉर्मल पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए या नॉर्मल पासपोर्ट निकालने के लिए 1500 रुपये लगता है। यदि आपने पासपोर्ट जब आप फॉर्म ओपन करते हैं तो उसमें नॉर्मल और तत्काल का ऑप्शन होता है। नॉर्मल मतलब उसमें आपका लगभग 1 महीना लगता है और तत्काल में लगभग 10 दिन में पासपोर्ट आता है। तो तत्काल का पासपोर्ट चाहिए तो उसमें लगता है आपको 3000 रुपीज़ और नॉर्मल पासपोर्ट चाहिए तो 1500 रुपये। तो आप सभी के सभी प्लीज़ पासपोर्ट के लिए अप्लाई करके रख दीजिए, वो प्रोसेस चलते रहेगा। आपको सिर्फ जाना है फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए, पासपोर्ट आपके घर पे। प्लीज़ हर बच्चा ट्राई करिए कि अगर आप सोच रहे हैं अब्रॉड के लिए, पासपोर्ट आपका रेडी होना ही चाहिए। सबसे बेस्ट चीज़ होगी। आपके पास उसको नहीं लेना एडमिशन, वो मत लो, लेकिन पासपोर्ट तो रहेगा आपके पास। कोई दिक्कत तो 1500 रुपये से कुछ होगा नहीं, पासपोर्ट तो रहेगा, कभी ना कभी तो निकालना है पासपोर्ट, ठीक है। सो प्लीज़ ये मेरी वीडियो थी, बहुत धन्यवाद। यदि आपको एडमिशन लेना है 2025 में, कोई फीस स्ट्रक्चर चाहिए, कुछ कंसल्टेंसी का कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, व्हाट्सएप मैसेज करिए, मेरा नंबर हमेशा दिया है, बस मैसेज करिए। बहुत धन्यवाद। जब भी मैसेज करिए अपना फुल नेम, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और क्वेरी, इतना मुझे मैसेज करिए, ठीक है। शुभ रात्रि।